एससीसी बीसीसी के बाद आइए हम एफसीसी में संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो सबसे पहले एफसीसी का यूनिट सेल बना लेते हैं। एफसीसी में प्रत्येक कोनों के साथ साथ फलक के मध्य में भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो ये कोनों में हो गया और हर जो फलक है उसके मध्य में जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो फलक में है और ये जो कोनों में है ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, यानी कि ये इस तरह से होंगे। और यदि हम इसको त्रिज्या को r मानते हैं तो यहाँ 1 r, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो इसकी वैल्यू को हम 4r लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको नाम दूँ ABCD, तो AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4r। अब इसी त्रिभुज को हम लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC में। AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए AB और BC दोनों का क्या है, किनारे हैं, और किनारों को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर A स्क्वायर। यहाँ दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 2A स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल हटा दीजिए, वर्ग हटा दीजिए तो इधर वर्गमूल लगेगा। AC की वैल्यू कितना है, 4r, तो यहाँ पर AC की जगह 4r लिख लेते हैं। A की वैल्यू निकालनी है हमें, 2 को इधर वर्गमूल 2 को इधर बैठ दीजिए, ये निकल गया A की वैल्यू। अब इस A की वैल्यू से हम यूनिट सेल का आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन होता है A का त्रिघात, तो A की वैल्यू में त्रिघात लगा देते हैं। 4 को 3 बार गुणा करेंगे आएगा 64, और वर्गमूल 2 को 3 बार गुणा करेंगे ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 2, यानी कि ये होगा 64 r त्रिघात 2 वर्गमूल 2। ठीक, ये वैल्यू आएगी। अब हमें एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है वो निकालना है। एफसीसी में परमाणु की संख्या, तो एफसीसी में कोनों में उपस्थित रहते हैं 8 और हर का योगदान होता है 1/8। साथ ही साथ इसमें फलक में भी उपस्थित रहते हैं 6 फलक और इनका योगदान होता है 1/2। तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3, यानी 4 परमाणु। तो 4 परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, एक का हम निकालते हैं 4/3 पाई r का त्रिघात 4 है तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, यह आएगा 16/3 पाई r का त्रिघात। तो इस तरह से अब इसको संकुलन क्षमता वाले सूत्र में रख दीजिए। संकुलन क्षमता का सूत्र होता है अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल द्वारा घेरा गया आयतन। यूनिट सेल का कुल आयतन लिख लीजिए इसको, यूनिट सेल का कुल आयतन। अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 16/3 पाई r का त्रिघात, और यूनिट सेल का कुल आयतन हमने निकाला था 64 r त्रिघात तो वर्गमूल 2। ठीक, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 16
पाई आर का त्रिघात 2 वर्गमूल 2 64 आर का त्रिघात 3। जो बटे का बटा होता है वो ऊपर चला जाता है, तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। 16 एकम 16, 16 चौक 64, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आर त्रिघात कैंसिल, ऊपर में बचा पाई और वर्गमूल 2, नीचे में बचा 3 और 2, 3 दूनी 6। 22/7 पाई का मान हो गया, वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है, बटे 6। यहाँ पे संकुलन क्षमता के सूत्र में 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक, और कट रहा है, 2 तिया 6, 2 11 22। तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ 11 गुणित 1.414 गुणित 100, और नीचे में आ रहा है 7 तिया 21। इन तीनों को गुणा करेंगे, आएगा हमारे पास 1555.4, 1555.4 आएगा, बटे 21। इसको भाग करना है, और भाग करने से हमारे पास 74% ये आएगा। यानी अगर हम खाली स्थान निकालना चाहें तो 100 में 74 घटा दीजिए 6, और ये 9 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, 26% इसमें खाली रहेगा।